हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 का जो ये मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसका क्लास नंबर 3। इस सीरीज़ में आपको SSC के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे GK GS के सेक्शन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस क्वेश्चंस कुछ ऐसे करेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उनमें दिए गए ऑप्शंस भी हम लोग बारीकी से करेंगे, ताकि आने वाले सालों में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉमन पड़े एंड जीके का सेक्शन आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए इस सेशन से। तो हमारे साथ इस सीरीज़ के एंड तक जुड़े रहिए। हर क्लास को आप लोग फॉलो कीजिए एंड PDF अगर डाउनलोड करना हुआ तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एज वेल एज कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। गुलाबो सपेरा इज़ नोन एज क्वीन ऑफ डैश डांस। गुलाबो सपेरा जो है ये बहुत ही फेमस डांसर है, कलबेलिया डांसर, जो राजस्थान स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस फोक डांस है। आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज़ गुलाबो सपेरा, शी इज़ नोन एज क्वीन ऑफ कलबेलिया डांस। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कलबेलिया डांस। इसी के साथ साथ बाकी जो डांसेस है, चढ़ई, भवई एंड कच्ची घोड़ी, ये भी राजस्थान के बहुत ही फेमस फोक डांसेस है। तो आप लोग याद रखिए, राजस्थान के फोक डांसेस में ऐसे भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर कि भवई किस स्टेट का फोक डांस है, देन करेक्ट आंसर विल बी राजस्थान। चढ़ई, भवई, कलबेलिया एंड कच्ची घोड़ी चारों राजस्थान के फोक डांस है, जिसमें से गुलाबो सपेरा इज नोन एज क्वीन ऑफ कलबेलिया डांस। लच्चू महाराज इज सेलिब्रेटेड डैश डांसर। लच्चू महाराज जो है ही इज़ अ फेमस कथक डांसर। देखिए, जब भी महाराज टाइटल में आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेस कर लीजिए कि वो कथक डांसर ही होंगे, क्योंकि लाइक बिरजू महाराज, लच्चू महाराज, ये सब कथक के बहुत फेमस डांसर्स हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कथक। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है BR अम्बेडकर का ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज़ बाबाजी भीमराव अम्बेडकर जी का, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका ये 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है। कितना पेज का? देन 20 पेज का, ये भी याद रखिए। इसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड खुशवंत सिंह का हम लोग ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है BR अम्बेडकर। एंड महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द ट्रूथ ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। खुशवंत सिंह का ऑटोबायोग्राफी है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मलाइस। एंड जवाहरलाल नेहरू का जो ऑटोबायोग्राफी है उसे कहा जाता है टूवर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो नोन एज टूवर्ड फ्रीडम। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय। ताजमहल किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने। एंड इसके आर्किटेक्ट कौन थे? देन उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस साल अगर शाहजहां पूछा देन अगले साल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस साल बिल्ड हुआ था। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए किस साल ताजमहल बिल्ड किया था। शाहजहां ने बिल्ड किया था अपनी वाइफ के डेथ सेरेमनी पे, ऑन दी डेथ ऑफ मुमताज़ महल। एंड कौन थे आर्किटेक्ट या तो फिर डिज़ाइनर? देन उस्ताद अहमद लाहौरी। किस साल में बिल्ड किया गया था, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। Which of the following novels is based on the partition of India and was written by खुशवंत सिंह? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नॉवल खुशवंत सिंह ने लिखा है? देन करेक्ट आंसर इज ट्रेन टू पाकिस्तान। इट वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस नॉवल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह, दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड बाकी जो नॉवेल्स है ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं राइटर्स कौन है। द ग्रेट इंडियन नॉवल के राइटर है शशि थरूर, पूछा गया है बहुत बार। देन अनटचेबल वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। नार्कोपोलिस इज़ अ वेरी फेमस नॉवल बाय जीत थयल। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए, इस साल या तो फिर अगले साल ये सब आने के चांसेस ज़्यादा है। Who among the following is the author of the novel Untouchable? अनटचेबल के जो ऑथर है मैंने अभी बताया, देखिए, मुल्कराज आनंद इज दी ऑथर ऑफ द नॉवल अनटचेबल। तो करेक्ट आंसर इज मुल्कराज आनंद। इसी के साथ साथ सलमान रुश्दी का इंपॉर्टेंट बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, आप लोग याद रखिए। विक्रम सेठ का एक इंपॉर्टेंट बुक है अ स्वीटेबल बॉय। एंड अमिताभ घोष का इंपॉर्टेंट नॉवल आप लोग एक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कोई भी एक। एंड मुल्कराज आनंद के अगले नॉवेल्स भी जो एग्जाम से पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही फेमस ऑथर्स हैं जिनके बार बार बुक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनटचेबल्स इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। एंड बाकी ऑप्शन भी आप लोग ध्यान दीजिए।
हु फाउंडेड दी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का ये सिंबल है, ये फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के बाद आईएनए के फॉर्मेशन के बाद, इसी के बाद आईएनए का भी फॉर्मेशन हुआ था एंड इनका प्रेसिडेंटशिप इन्होंने सिंगापुर में ले लिया था। उसके पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का इन्होंने फॉर्मेशन किया था। तो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? देन इन द ईयर 1939 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी फॉर्म हुआ था। डेट आप लोग याद रखिए। लास्ट टाइम फाउंडर पूछे गए, इस साल ईयर भी पूछा जा सकता है या तो फिर अगले साल, तो आप लोग इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। एंड कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑन 3 May 1939। हु अमंग द फॉलोइंग मेड पॉपुलर गणेश चतुर्थी एज अ पब्लिक सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिन्होंने गणेश चतुर्थी को पब्लिक सेलिब्रेशन में पॉपुलर किया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को फिर से रिवाइव किया था इन महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बाल गंगाधर तिलक। What is the name of the mascot for 37th नेशनल गेम्स? 37th नेशनल गेम्स का जो मैस्कॉट था, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इंडियन बाइसन है ये, जो ब्लू कलर का जर्सी वेयर किया हुआ है। हिज नेम इज मोगा। तो करेक्ट आंसर इज मोगा वाज द मैस्कॉट फॉर 37th नेशनल गेम्स 2023 में जो हुआ। एंड इसके जो विनर थे, ओवरऑल विनर महाराष्ट्र थे। जब तक 2024 वाला दैट इज 38th नेशनल गेम्स नहीं हो जाता है, जो 2025 में होने का बात है। 2024 का था बट 2025 के जनवरी फरवरी में होगा इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तब तक ये 37 नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? देन गोवा वाज द होस्ट स्टेट। मोटो था गेट सेट गोवा। महाराष्ट्र था विनर विथ 228 मेडल्स एंड 80 गोल्ड, इसी में इंक्लूड करके। फर्स्ट नेशनल गेम्स कब हुआ था? देन फर्स्ट नेशनल गेम्स 1985 में स्टार्ट हुआ था इन न्यू दिल्ली। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेशनल गेम्स किस साल में हुआ था? देन 1985 एंड प्लेस न्यू दिल्ली। इस साल कहाँ पे हुआ था? गोवा पे, दैट इज 2023 में। एंड 38 वाला एडिशन अगले साल होगा उत्तराखंड में। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोगा। मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मनिका बत्रा जो है, शी इज़ अ वेरी फेमस टेबल टेनिस प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज टेबल टेनिस। Which country's constitution was the inspiration behind directive principles of Indian Constitution? DPSP का जो हमारा इंस्पिरेशन था या तो फिर डीपीएसपी जो था, ये हमने किस स्टेट से लिया है? देन करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हमारा जो कंकरेंट लिस्ट है वो लिया गया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, आप लोग याद रखिए। सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमेरलिज्म, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिए। आयरलैंड से डीपीएस भी पूछा जाता है एंड मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से लिया गया था। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लिए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग एक बार देख लीजिए इस पिक्चर को, इंपॉर्टेंट है। The Tata Iron and Steel Industry Limited was started in which year? At Sakchi in झारखंड स्टेट। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये भी पूछा जाता है। देन साक्षी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। टिस्को कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? झारखंड स्टेट में, एट साक्षी। किस साल में स्टार्ट किया था जमशेदजी टाटा ने? देन इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1907। तो करेक्ट आंसर इज 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया था एट झारखंड साक्षी। Ustad Allah Rakha and Ustad Zakir Hussain are both famous players of dash. Ustad Allah Rakha as well as Ustad Zakir Hussain are very famous players of tabla. तो correct answer is tabla. The constitution allows dash maximum members in Lok Sabha. हमारे लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? देन 550 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं एज ऑफ नाउ, टिल अमेंडमेंट ना हुआ हो। दैट इज़ हमारा जो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस है तब तक, जब तक 2026 तक हो जाने का बात है, तब तक लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स कितने रहेंगे? देन 550। उसके बाद चेंज होंगे एज पर द पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 550। मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विथ विच टू स्टेट्स? मैंगो शावर्स जो है प्री मॉनसून शावर्स जो केरला एंड कर्नाटका के स्टेट में आते हैं उनको कहा जाता है। इनको मैंगो शावर्स क्यों कहा गया? बिकॉज इस शावर की वजह से प्री मॉनसून पीरियड में जो आता है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मई जून, उसमें मैंगो के फ्लावर्स आते हैं, तो इस वजह से इनका नाम मैंगो शावर्स दिया। कहाँ पे? देन केरला एंड कर्नाटका में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला एंड कर्नाटका। इसी के साथ साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है उनमें
जो स्टॉर्म्स आते हैं या तो फिर शावर्स आते हैं उनका डिफरेंट नेम्स है, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइक इन काल बैशाखी कहाँ पे जाना जाता है, मॉनसून जो शावर्स होते हैं काल बैशाखी वेस्ट बंगाल में जाना जाता है, वही मॉनसून शावर्स को नॉर्दर्न इंडिया में लू कहा जाता है। इन प्री मॉनसून शावर जो है उनको केरला एंड कर्नाटका में मैंगो शावर, एंड केरला कर्नाटका तमिलनाडु रीजन में ही जो कॉफ़ी शावर या तो फिर ब्लॉसम शावर कहा जाता है, जब चेरी ब्लॉसम या तो फिर कॉफ़ी फ्लावर्स आते हैं, दैट इज़ आफ्टर द मॉनसून पीरियड, उसको ब्लॉसम शावर कहा जाता है। एंड वही आसाम में जो स्टॉर्म्स आते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड उनको टी शावर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिली रीजन है एंड बहुत टी के लिए फेमस है आसाम, तो टी शावर्स या तो फिर बोरदोईसिला। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं एंड अगले साल भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला एंड कर्नाटका। What is the main source of income for commercial banks? कमर्शियल बैंक्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। बाकी स्टॉक मैनेजमेंट या तो फिर डोनेशन फ्रॉम कस्टमर, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब मेन सोर्स नहीं है इनकम। मेन सोर्स का इनकम का मेन सोर्स क्या है कमर्शियल बैंक्स का? देन इंटरेस्ट, जो वो लोग लोन्स देते हैं एंड एडवांस करते हैं, लोगों को क्रेडिट में देते हैं पैसा, होम लोन या तो फिर डिफरेंट टाइप्स के लोन में, उनमें इंटरेस्ट ही उनका सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो करेक्ट आंसर इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। Which schedule of Indian Constitution deals with division of power between union and state? यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है वो हमारा 7th शेड्यूल बताता है। इसमें हमारे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कहाँ से लिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट? ऑस्ट्रेलिया से। ये तीनों लिस्ट कहाँ पे है? देन 7th शेड्यूल में इसमें डिवीजन ऑफ यूनियन एंड स्टेट का पावर का जो डिवीजन है 7th शेड्यूल में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज 7th शेड्यूल। ये देखिए मैंने हमारे जो 12 टोटल शेड्यूल्स है, इन 12 शेड्यूल्स को मेंशन कर दिया है। आप लोग एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करके इन सबको एक बार बारीकी से देख लेना। अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के चांसेस है, क्योंकि पॉलिटी से यही मैक्सिमम क्वेश्चन है जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। Which institution mainly provides financial assistance and support to microfinance institutions in India? Microfinance institutions को financial assistance कौन provide करता है? Then Small Industries Development Bank of India करता है। लेकिन वहीं पे regulate कौन करता है? Regulate RBI करता है, लेकिन financial assistance Small Industries Development Bank of India provide करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है Small Industries Development Bank of India। What is the name of the geographic feature that serves as a boundary between इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो है पार्क स्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर इज पार्क स्ट्रेट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पार्क स्ट्रेट लोकेटेड है जहाँ इंडिया एंड श्रीलंका का बाउंड्री बनता है। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। एंड इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज़ के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपका नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का, इसी के साथ साथ रेलवे का, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।